और ए के सिंह। और आज फिर हम सीटेट के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास में हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर, और रितु मैडम आपको क्या करा रही है, साइंस की एनसीईआरटी करा रही है। और कुछ ही टाइम में आपके क्वेश्चन आंसर पेपर भी कराने स्टार्ट कर देंगी हो, तो आपको उनको भी देखने के लिए क्या करना है, परीक्षा सहपाठी चैनल को ज्वाइन कर लेना है और परीक्षा सहपाठी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो क्या करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम फिर से अपने क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहला आपका एनईपी का क्वेश्चन आ गया, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश का प्राथमिकता दी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले भी और अब भी किस पर जोर दिया जाता है, मातृभाषा पर वही है अंग्रेजी स्कूल करके सारी कहानी पलट दी जाती है। तो मातृभाषा क्या है, इंग्लिश मीडियम। तो मातृभाषा का जिक्र हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लिंग रूढ़िवादिता क्या होता है, आपको पता ही है। जब कहना है लड़के हमेशा अच्छे व्यवहार करने के लिए कोमल इस तरह की भावना को करते हैं, तो क्या है, लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। ठीक है जी, लड़कियां हमेशा अच्छे व्यवहार करने वाली और कोमल भाव की बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से भेदभाव कर दिया है। लड़कियां ही ऐसी होती है, लड़के भी ऐसे होते हैं। क्यों, लड़के भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे लड़के ऐसे होते हैं, स्मूथ नेचर, कोमल नेचर, भावनात्मक होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत बात कही गई है, तो रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वह अध्यापक को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचाना चाहिए। बच्चे बहुत अच्छी से सीखते हैं वह जब बाह्य रूप से अभिप्रेरण सही से हो। नहीं, जब बाह्य रूप से नहीं, आपको पता होना चाहिए जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होते हैं तभी वो जल्दी सीखते हैं। तो इसलिए पहला सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछे गए कौन से प्रश्न बच्चों के सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो कौशल को बढ़ावा देने वाली बात है। अगर हम पहला लेके चले, प्रदूषण क्या है, तो ये बात नहीं है। हो गया, प्रदूषण किन कारणों से होता है, नहीं, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ये भी, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मान के चलो। ये क्या, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए क्या करोगे। या फिर ऐसा कोई, जैसे जल के बचाने वाला क्वेश्चन आप करवा रहे हो, तो ऐसे कर दो कि आप अगर इस जल बचाने के लिए के मंत्रालय में हो, या फिर आप जल मंत्रालय के हेड हो जाओ, तो आप क्या करोगे जल बचाने के लिए। इस तरह क्वेश्चन क्या होते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सीटेट क्या चाहता है, आपको क्रिएटिव बनाना, ना कि क्या नाम, रट्टू तोता बनाना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाई, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि जो मूल्यांकन का है वो हमें क्या है, जांचना होता है। यानी कि प्रदर्शक के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन करना बिल्कुल गलत बात है। माता पिता उनके बच्चों की शिकायतों नहीं, विद्यार्थियों की तुलना भी नहीं करनी है हमें। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सार्थकता को बात करता है। तो यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मिक्स एजुकेशन का क्वेश्चन है, यानी कि मिक्स एजुकेशन लिख देते हैं इसके ऊपर। और मिक्स एजुकेशन के आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देखिए मिक्स एजुकेशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। भाई, मिक्स एजुकेशन पूछ दिया, यानी समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, सबको एक साथ इकट्ठा करके पढ़ाना। तो यानी कि विविध ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में भेजना, नहीं जी, हमें मिक्स एजुकेशन करनी है। एक ऐसे स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहाँ पर सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूर्ति मिले। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी को उनके प्रदर्शन को अलग अलग समूह बांटना, नहीं जी, समूह में नहीं बांटना हमें। विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उन्हें स्कूल के व्यवहार में समायोजन करने के लिए, ना, ये गलत हो जाएगा। तो उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके एक साथ पढ़ाना है। तो ये बात होती है मिक्स एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए।
अब विविधता आएगी तो विविधता तो ऑब्वियस ही बात है, विविधता होनी चाहिए। अगर विविधता नहीं होगी तो आप क्या है, एक तो वही हो जाएगा कि भैया 40 बच्चों की क्लास है तो 40 के 40 बच्चे अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग धर्म से भी आ सकते हैं, तो इसलिए विविधता होती है। ये तो 17 का क्या कह रहा है, अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं होगी। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधि का उपयोग करना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट है। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का मतलब नहीं होता, ये गलत है, नहीं वर्ड जुड़ गया इसलिए गलत हो जाएगा। कक्षा में एक भय मुक्त वातावरण, सीटेट की बात, सीटेट में ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पाठ वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डैश और एक गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डैश की उपेक्षा रूप में चुनौती महसूस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहला आ जाएगा रीडिंग और लिखना यानी वाचन और लिखने, और दूसरा क्या हो जाएगा अंक के यानी कि अंक के हेरफेर वाला, तो यानी कि कैलकुलेशिया पूछ रहा है, और दूसरा क्या पूछ रहा है लेक्सिया, तो लेक्सिया आ जाएगा, यानी कि लेक्सिया और कैलकुलेशिया को मैंने बताया था भाई। ग्राफिया मतलब लिखना, कैलकुलेशिया मतलब पढ़ना, और सॉरी कैलकुलेशिया मतलब गणित की बीमारी, लेक्सिया मतलब पढ़ने की बीमारी, और ग्राफिया मतलब लिखने की बीमारी। ग्राफ मतलब ग्राफ हाथ से बनाते हो तो वो हो जाएगी इसकी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दृष्टिबाधिता और दृष्टिबाधित के ऊपर आपको पता ही क्या होता है। दृष्टिबाधितों से जूझ रहे विद्यार्थियों की सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोल के उसे समझाना चाहिए। क्या है, यानी कि जो क्या है बोल के जितने हो सके उतने उनको जानकारी लिख कर, यानी लिख के नहीं देनी है, हमें लिख के नहीं देनी है। तो आगे क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका महत्वपूर्ण जानकारी रंग इन लेखन द्वारा भी नहीं होनी चाहिए। संप्रत्यय व्याख्या करने के लिए सांपट भी उसे दिख नहीं रहा। जब जानकारी को प्रस्तुत करते हैं मौखिक वर्ण, यानी कि मौखिक को दृष्टिबाधित से जोड़ दो, यानी कि आप हो, आपकी मैं आंखों में पट्टी बांध दूँ और आपको क्या करूँ, कहूँ कि ये ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है इसे नोट कर लो, क्या आप नोट कर पाओगे? नहीं। और वही वर्डिंग मैं आपको बोलने लगूँ, या आप कान में लीड लगा के आंख बंद करके सुनते, तो आप सुन तो सकते हो। तो वही कहानी है इनके साथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? प्रतिभाशाली बात कर रहा है, यानी कि क्रिएटिव बच्चे की बात कर रहा है, क्रिएटिव बच्चे की गॉड गिफ्टेडनेस की बात कर रहा है। गिफ्टनेस में आपको पता ही है, सब तो पहला क्या आ रहा है, वह अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचता नहीं जी, वो अलग ही सोचता है। जो क्रिएटिव बच्चा होगा और जो क्या है, यानी कि दुनिया ऐसे चल रही है तो क्रिएटिव बच्चा चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि उसकी सोच का दायरा ही अलग होगा। यानी कि अगर आपके घर में कोई बच्चा क्या है ये कहे कि नौकरी की जगह मुझे तो बिजनेस करना है, या फिर क्या है आपके पूरे परिवार में नौकरी करते करते आए हैं, यानी कि क्या है नौकरी करते करते आए हैं, और एक बच्चा कह देगी कि मैं बिजनेस करूँगा और आप कह रहे हो नहीं नौकरी कर, तो क्या है वो समाज से हट गया, यानी कि आपकी सोच से हट के चल रहा है और वो ही क्रिएटिव होगा, क्योंकि उसने क्या सोचा, यानी कि उसने वो नहीं सोचा जो क्या है, यानी कि शॉर्ट टर्म और आसानी का रास्ता नहीं चुना, उसने बिजनेस चुना है। तो अगर बिजनेस का मतलब ये है कि उसने हार्ड रास्ता चुना है, उसने लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोची है, और उसने कहीं ना कहीं बहुत अलग दायरे से चीज़ों को सोचना ही शुरू कर दिया है। फिर क्या है, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, कम नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है। वह नए क्रियाकलापों को करने के लिए जोखिम टालते हैं, नहीं उठाते हैं वो तो। वह मानसिक क्रिया और परिवर्तनशील और लचीलेपन को दिखलाते हैं। तो ये बात हो जाएगी सही बिल्कुल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो क्या है परिवर्तनशील और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं भाई। उनके लिए जब प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभाशाली आप क्रिएटिव हो, यानी कि क्रिएटिव बच्चा क्या होगा, वो एक तो अलग तरह से सोचेगा। सबसे पहली बात उसमें क्या है, अलग तरीके से सोचेगा। वो पढ़ाई में हर जो आप सोचते हो, हम सोचते हैं जब आप छोटे थे तो आप क्या सोचते हैं कि जिसके 90 नंबर आते हैं, यानी 99 वाला या 100 वाला क्या है क्रिएटिव है। नहीं, सबसे बड़ी मिसकंसेप्ट यही है हमारे दिमाग में। जब हम छोटे रहते थे तब भी हम ये सोचते थे, अब बड़े हो गए हैं, जब बीएड कर ली, एमएड कर ली,
काउंसलिंग में चले गए और इस तरह की साइकोलॉजी को पढ़ लिया पूरा, तो तब पता चलता है कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, इस तरह की चीज़ें कहीं ना आडम्बर वाली बात है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।